हेलो साथियों, स्वागत है आपका पीआरएस वनडे एग्जाम चैनल में। जैसा कि हम सब लोग अभी तक 5.2 का तीसरा क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम सब लोग बढ़ते हैं अपने आगे क्वेश्चंस पे। जबरदस्त क्वेश्चन है 5.2 एक्सरसाइज का। तीसरे क्वेश्चन से हम सब लोग करना शुरू करेंगे। तीसरा या चौथा क्वेश्चन कुछ ऐसे ही है। चलिए चौथा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन तक हम सब लोगों ने कर लिया है। आपको वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम लिंक लगा देंगे, आप वहां से भी देख सकते हैं। क्या है क्वेश्चन? एपी 3, 8, 13 और 18 का कौन सा पद 78वां है? ये पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा एक्सरसाइज है, पांचवा जो है चैप्टर है, जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणियां। जबरदस्त क्वेश्चन होने वाला है। आप लोग केवल वीडियो को ध्यान से देखते रहिए बस। क्या है कि एपी का कौन सा पद, एपी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 18वां है? तो हमने उस दिन एक फार्मूला लिखवाया था कि an बराबर होता है a प्लस n माइनस का 1 और ब्रैकेट के बाहर d। an का मतलब होता है अंतिम पद। क्या होता है? अंतिम पद। an का मतलब होता है अंतिम पद। और उसके बाद हमने बताया था कि a का मतलब होता है प्रथम पद। क्या होता है? प्रथम पद। और उसके बाद हमने बताया था कि n का मतलब होता है पदों की संख्या। पदों की संख्या हमने बताया था उस दिन। और हमने बताया था एक बात कि जो है आपका जो डी होता है, इसका मतलब होता है सार्व अंतर। क्या होता है? सार्व अंतर। अब देखिए हमें दिया है, तो पहले लिख लेते हैं। ए की वैल्यू हमें दिया है 3 और डी की वैल्यू हमें निकालनी होती है, तो A2 माइनस का A1 करते हैं। A2 की वैल्यू है 8। A2 की वैल्यू है हमारे पास 8 और A1 की वैल्यू है 3। जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगी किसकी? डी की वैल्यू आ जाएगी 5। 78वां पद मतलब an की वैल्यू हमें दिया है 78। तो हमें निकालना क्या है आप बताइए? हमें निकालना है, सिंपल सी बात है, n। और अगर हमें n निकालना है तो हम फार्मूला कौन सा लगा सकते हैं? अगर हमें n निकालना है तो हम सिंपल सी बात है, यही वाला फार्मूला लगा सकते हैं कि an बराबर a प्लस n माइनस का 1 और ब्रैकेट के बाहर d। an की वैल्यू 78 दी हुई है, बराबर a की वैल्यू 3 दी हुई है, प्लस n की वैल्यू हमें नहीं पता और d की वैल्यू 5 दी हुई है। इधर 3 ले आएंगे तो 78 माइनस का 3 बराबर n माइनस का 1 और ब्रैकेट के बाहर 5। तो 78 में से 3 चला जाएगा तो 75 और ये 5 जो मल्टीप्लाई में है नीचे आ जाएगा डिवाइड में। n माइनस का 1 काटेंगे तो आ जाएगा 15 और ये माइनस का 1 है, इधर ले आएंगे तो प्लस का, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16। तो एपी का 16वां पद जो है वो 78 हो जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई? आप ध्यान से देख लीजिए। एपी का जो 16वां पद है वो क्या हो जाएगा? 78। देखिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं? सेम क्वेश्चन वही करना है। कि पहला देख लेते हैं इसका कि a बराबर है 7 और d की वैल्यू अब निकालने की आवश्यकता तो होगी नहीं। 13 में से 7 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 6। an की वैल्यू हमारे पास है 205। कितना है? 205। n निकालना है हमें, सिंपल सी बात है। कह रहा है निम्नलिखित प्रत्येक समांतर श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं? कितने पद, जितने कितने आ जाए, जैसे मान लीजिए यही फार्मूला लगेगा। an की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है? an की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 205 बराबर a की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 7। n की वैल्यू हमें निकालनी है और d की वैल्यू हमारे पास 6। गलती कर दी है। गलती ये है कि यहां पे 6 है, 7 नहीं है। यहां पे क्या है? 6 है, 6। यहां पे 6 है ना कि 7 है, तो यहां पे 6 कर लेंगे। यहां पे क्या कर लेंगे? 6। अब काटेंगे। 6 त्रिक 18 और 6 त्रिक 18 आ जाएगा 33 और ये बराबर n माइनस का 1। इधर ले आएंगे तो 33 और प्लस का 1 तो बराबर आ जाएगा n। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 34। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 34। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलते हैं। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन इसी का। दूसरा भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। आइए दूसरा क्या है? 18 a की वैल्यू और d की वैल्यू हो जाएगी 15 दूना 30 और 31/2 में से 18 माइनस हो जाएगा। तो 18 दूना 36 हो जाएगा। 36 में से 31 चला जाएगा, कितना बचेगा बताओ? 36 में से 31 चला जाएगा तो 5 बचेगा, माइनस का 5/2। अब हमें जो है an की वैल्यू दी है माइनस का 47। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 47 बराबर a की वैल्यू 18 प्लस ब्रैकेट में n माइनस का 1 और d की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 5/2। सॉल्व करेंगे, इधर ले आएंगे 18 को तो 47 प्लस का 18 बटा ये 5 नीचे माइनस का और 2 ऊपर बराबर n माइनस का 1। सॉल्व करेंगे तो ये 18 और इसमें जोड़ेंगे तो
ये माइनस का 18 हो जाएगा, प्लस का था वहां पे, यहां आके माइनस का 18 हो जाएगा। तो ये यहां से साइन हटाते हैं और क्या लगा लेते हैं, माइनस लगा लेते हैं। तो 8 7 15 के 5 कैरी 1, 4 और 1 5 और 1 6, माइनस का 60, 5 इंटू 2 और अपॉन का माइनस का 5 बराबर n माइनस का 1। माइनस से माइनस चला जाएगा, काटेंगे तो 13 आ जाएगा, 13 2 या 26 हो जाएगा। ये माइनस का है 1, इधर ले आएंगे तो प्लस का, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 27। कितना हो जाएगा, 27। n की वैल्यू ये 27 आ गई और पहले का आ गई 34। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि क्या एपी 11 8 5 और 2 का एक पद माइनस का 150 है और क्यों। ये माइनस का 150 क्यों है और माइनस का 150 है और क्यों है, ये बताना है। तो कैसे बता सकते हैं बताइए। तो हमारे पास फार्मूला है, हमारे पास हमारा फार्मूला है जिसे हम रख सकते हैं, क्या है, an बराबर, क्या है, an बराबर a प्लस n माइनस का 1 और ब्रैकेट के बाहर d का एक पद 150 है। देखिए an की वैल्यू हमें हमारे पास 150 आ जाएगी, माइनस का वो भी बराबर a की वैल्यू 11 आ जाएगी, प्लस n की वैल्यू हमारे पास निकालनी है, कौन सा पद, एक पद कौन सा, d की वैल्यू हमारे पास है 8 में से 5 गया तो माइनस का 3। देखिए 8 में से माइनस का 11 चला जाएगा तो माइनस का 3 बच जाएगा। अब सॉल्व करते हैं, यहां पे देखिए माइनस का 150 और माइनस का 11 बराबर n माइनस का 1 और ये अपॉन का माइनस का 3 हो जाएगा। 0 और 1 1, 5 और 1 6 और ये हो जाएगा 1 माइनस का अपॉन माइनस का 3 बराबर माइनस का 1। माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा तो 161/3। बताओ 161/3 कटेगा किसी से, बताइए कटेगा किसी से, कटेगा ही नहीं। तो हम क्या लिख सकते हैं कि कोई भी पद माइनस का, कोई भी पद लिख देंगे, कोई भी पद, कोई भी पद माइनस का 150 नहीं हो सकता, नहीं हो, कोई भी पद माइनस का 150 नहीं हो सकता। ये हमारी सीधी सी सिंपल सी बात हो गई। चलिए इसके आगे चलते हैं। 7वां क्वेश्चन है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब हमें A31 ज्ञात करना है, A31 ज्ञात करना है, जिसका 11वां पद, मतलब A11 हमें दिया है 38 और A16 हमें दिया है 73। बहुत ही इजी क्वेश्चन। देखिए A11 को लिख सकते हैं A प्लस 10D लिख सकते हैं, बराबर इसकी वैल्यू है 38। A16 को लिख सकते हैं A प्लस 15D बराबर कितनी वैल्यू है 73। माइनस करेंगे, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, काटा खत्म। 15 में से 10 जाएगा तो माइनस का 5D और 13 में से 8 गया तो 5, 13 में से 8 गया तो 5 और यहां बच गया 6, 6 में से 3 गया तो माइनस का 3। 5 से काटेंगे तो 5 7 35, माइनस भी चला जाएगा तो D की वैल्यू आ जाएगी 7। अब D की वैल्यू उठा के किसी में रख दीजिए, तो A प्लस 10 इंटू D की वैल्यू है 7 बराबर 38। तो A बराबर हो जाएगा 38 माइनस का 70। तो A की वैल्यू हो जाएगी, 10 में से 8 गया तो 2, यहां बचा 6 में से 3 गया तो 3, माइनस का 32। अब माइनस का 32 A की वैल्यू है और D की वैल्यू है 7, रख देंगे A31 में। A31 बराबर A प्लस 30D। A की वैल्यू हमारे पास है माइनस का 32 प्लस 30 और D की वैल्यू हमारे पास है 7। तो 7 त्रिक 21, 210 में से 32 को माइनस कर देंगे तो 10 में से 2 गया तो 8, यहां बचा 10, 10 में से 3 गया तो 7 और यहाँ 1, 178 हमारी सिंपल सी वैल्यू आ जाएगी। नोट कर लीजिए, इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर बढ़ते हैं आगे। जबरदस्त क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है, आप लोगों को केवल देखते रहना है और लगाते रहना है। 7वां क्वेश्चन हमारा हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसका नाम है 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन देखेंगे क्या है, एक एपी में 50 पद हैं। पहले ही इसने बोल दिया कि एक एपी में 50 पद हैं। अब 50 पद हैं तो अच्छी बात है, आगे चलते हैं। तो मतलब एक एपी में कितने पद हैं, 50, जिसका तीसरा पद 12 है, मतलब A3 है 12 और अंतिम पद 106 है। अब बताइए 50 पद हैं तो अंतिम पद कौन सा होगा, A50। तो A50 की वैल्यू हमारे पास दी है 106। फिर से देख लीजिए, कह रहा है एक एपी में 50 पद हैं, बिल्कुल सही बात है, 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है, मतलब A3 की वैल्यू 12 है और अंतिम पद कह रहा है 106 है। तो अंतिम पद का मतलब A50 ही तो लास्ट पद है, कुल पद 50 है तो मतलब अंतिम पद 50 ही होगा। तो A50 की वैल्यू है 106, जिसका 29वां पद ज्ञात करना है, मतलब ज्ञात करना है A29। इतना बजा के हमारे को A29 बता रहा है, कोई बात नहीं, उसको भी निकाल देंगे। आइए देखिए, A3 को लिख सकते हैं A प्लस 2D बराबर 12 और A50 को लिख सकते हैं A प्लस 49D बराबर 106। अब सॉल्व करेंगे, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये खत्म। 49 में से 2 जाएगा तो माइनस का 47D और 6 में से 2 गया तो 4, 10 में से 1 गया तो 9। अब आप बताइए, 7 दूनी 14 होता है, मतलब 47 दूना कितना हो जाएगा, 94।
तो डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, बोलिए डी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब डी की वैल्यू और 2 आ गई तो रखते हैं A3 में a प्लस 2d होता है, बराबर दिया है 12, a प्लस 2 और d की वैल्यू 2 है, बराबर 12, तो a बराबर हो जाएगा 12 माइनस का 4, तो a की वैल्यू हो जाएगी 12 में से 4 गया तो 8, a की वैल्यू हो जाएगी 8। अब a की 8 d की 2 सॉल्व करेंगे, a 29 में रख के, a 29 होता है a प्लस 28d, a प्लस 28d, तो a की वैल्यू हमारे पास आई है 8 और प्लस 28 और d की वैल्यू है 2, तो 28 दूना 56 प्लस का 8, 8 से 14 के 4 हासिल 1, 5 और 1 से 64 आ जाएगी हमारी सिंपल सी इसका A29 की वैल्यू। आगे बढ़ें, आप लोग कहें तो आगे बढ़ते हैं। यदि किसी एपी के तीसरे और 90वें पद क्रमशः 4 और माइनस का 8 है, मतलब A3 है 4 और और 9वां पद है माइनस का 8, सॉल्व करेंगे पहले इसको तब आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। a प्लस 2d बराबर हो जाएगा 4, a प्लस 8d बराबर हो जाएगा माइनस का 8, सॉल्व करेंगे, ये माइनस ये प्लस, ये खत्म, 8 में से 2 गया तो माइनस का 6d और 8 और 4 हो जाएगा 12, काटेंगे तो 6 दूनी 12, तो d की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2। अब d की वैल्यू माइनस का 2 आ गई तो d बराबर इसमें रखेंगे a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू माइनस का 2 बराबर 4, तो a बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस का, उधर जाएगा तो प्लस का, 4 और 4 बराबर a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, a की वैल्यू 8 आ गई और d की वैल्यू 4 आ गई। इसका कह रहा है कि तो कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद, मतलब an की वैल्यू हमें दिया है 0, n की वैल्यू क्या दिया 0 और a की वैल्यू हमें दिया है कितना 8 और d की वैल्यू हमें कितना दिया है माइनस का 2। अब n की वैल्यू हमें निकालना है, तो an मतलब 0 बराबर a 8 प्लस n माइनस का 1, n की वैल्यू कितनी दी है, कुछ नहीं दी है, हमें निकालनी है, और d की वैल्यू हमारे पास कितनी है माइनस का 2, ये 8 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, ये 2 डिवाइड में मल्टीप्लाई में है आ जाए भाग में, n माइनस का 1, काटेंगे तो माइनस से माइनस, 2 चौकी 8, ये माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का 1 n, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। अब हम एक बार ट्राई करते हैं कि क्या 5वां पद 0 होगा भी, या हमने तुक्का लगाया है, बिल्कुल ट्राई करते हैं। 5वें पद को क्या लिख सकते हैं a5 को a प्लस 4d, a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, a की वैल्यू हमारे पास है 8 प्लस 4 और d की वैल्यू हमारे पास कितनी है, d की वैल्यू हमारे पास है माइनस का 2, सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी माइनस का 8 और ये 8 कट जाएगा तो कितना आएगा 0, तो अभी तो हमने कहा कि a5 की वैल्यू कितनी है 0। बताइए बात समझ में आई या नहीं आई, आ गई होगी, हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। किसी एपी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, किस कोई एक एपी है उसका 17वां पद A17 उसके 10वें पद से कितना अधिक है 7 अधिक है, इसका सारवंतर d ज्ञात कीजिए। किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, d की वैल्यू ज्ञात करनी है। सॉल्व करते हैं, A17 को लिख सकते हैं a प्लस 16d, A10 को लिख सकते हैं a प्लस 9d पर प्लस का 7 है। अब देखिए इस डी वाला इधर ले आइए, a प्लस 16d माइनस का a प्लस माइनस का 9d बराबर 7, a से a क्या हो गया साफ, a से a हमारा साफ हो गया। अब 16d में से 9d जाएगा तो 9 7 16 7d बराबर 7 आ जाएगा, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/7, काटेंगे तो d की वैल्यू आ जाएगी 1। बताइए बात समझ में आई या नहीं आई, d की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। अब इसी को तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन 10 तक सॉल्व कर लिया है और कल यहीं से आगे बढ़ेंगे और जितने क्वेश्चंस बचे हैं कल की क्लास में इसको कंप्लीट करवा देंगे। ओके, तो आज की क्लास यहीं पे रोकते हैं।